मित्रों नमस्कार। मित्रों, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक प्रोफाइल चंदन कुमार झा धर्म सेना को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है चंदन कुमार झा @जयहो इन्फॉर्मेशन। तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को भी आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में बात करेंगे स्वदेशीकरण और स्वदेशीकरण क्यों आवश्यक है। फिर आत्मनिर्भरता की बात होती है तो आत्मनिर्भर होना क्यों आवश्यक है और हम किस प्रकार से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मित्रों, जब हमारा देश पराधीन था, जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय से स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता रहा है। हमारे देश में इस बात को समझा गया कि स्वदेशीकरण कितना आवश्यक है, आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि के ज़माने में थे तो हमारे से कच्चा माल ले जाते थे और अपने देश में वह कच्चा माल ले जाकर के उससे वस्तु तैयार करते थे और फिर उन्हीं वस्तुओं को हमारे देश में वापस ला करके ऊंचे दामों पर बेचते थे। इससे हमारे देश के संसाधनों का दुरुपयोग होता था और हमारे ही वस्तुओं को, हमारे ही संसाधनों को हमें बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जाता था, यानी कि हम लोगों को लूटा जाता था। और जब देश स्वतंत्र हुआ है तभी हम देखते हैं कि जातिवाद के नाम पर बटा हुआ देश, राजनीतिक दलों के नाम पर बटा हुआ देश, और फिर यह जो फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों के ज़माने में थी, वह नीतियाँ आज भी हमारे देश में चल रही है। आज भी हमारे देश में फूट डालो राज करो की नीति चल रही है और उसका लाभ उठाता है विदेशी कंपनी। तो होता क्या है कि चाहे कोयला हो, लोहा हो, यह सब हमारे देश से कोई ले जाता है, सस्ते दामों पर ले जाता है और फिर उससे क्या करता है तो वह अपने देश में अधिक मुनाफा कमाता है। दूसरी बात कि विदेशों से जो हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं, चाहे मोटर व्हीकल होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, वॉशिंग मशीन होता है या मोबाइल फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम विदेशों से मंगाते हैं, तो विदेशों से मंगाने से क्या होता है तो हमारा पैसा विदेशों में चला जाता है, फिर वहाँ से हम ऊंचे दामों में खरीद करके लाते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं। तो यहाँ के व्यापारियों को भी अधिक मुनाफा नहीं होता, बल्कि सबको घाटा ही घाटा होता है। लेकिन अगर हम अपने देश में ही किसी उत्पाद को बनाते हैं तो हम आत्मनिर्भर होते हैं और अपने ही देश में बने उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो हम अपने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करते हैं, स्वदेशीकरण करते हैं। अपने ही देश में बना उत्पाद अपने ही देश में खरीदते हैं, अपने ही देश में बेचते हैं, बल्कि दूसरे देशों में बेचते हैं, तभी तो हमारा पैसा, हमारा सामान हमारे पास ही रहता है, हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है और हमारा सामान दूसरे देशों में बिकता है, तो इससे भी हमें लाभ होता है। तो आज स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, आज आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। हमें प्रयास करने चाहिए। अब कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। अब जैसे कोई दवाई है जो सिर्फ विदेशों में ही बनता है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो उसको हम ला सकते हैं। लेकिन जो सामान चाहे सस्ता हो, महंगा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, खराब क्वालिटी का हो, हमारे देश में बना हुआ सामान हम अपने देश में ही खरीदेंगे, बल्कि विदेशों में भी भेजेंगे, तो हम आत्मनिर्भर होंगे और उत्पादों का स्वदेशीकरण होगा और हमारे पास धन संग्रह होगा। अब ऐसे भी सामान जो हमारे देश में भी बनता है, विदेशों में भी बनता है, उसको भी हम अपने यहाँ खरीद करके ले आते हैं और इम्पोर्टेड कह करके उसका मार्केटिंग करते हैं
उसका वैल्यू बढ़ाते हैं और वैल्यू बढ़ा करके फिर विदेशी कंपनियों को जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो यह तो सरासर बेवकूफ़ी है, बल्कि इससे विदेशी लोग रुपया कमाते हैं। इसके उल्टा अगर हम अपने देश में बने उत्पादों को लोकल फॉर वोकल कह करके प्रचारित करेंगे, उसी को हम ब्रांडेड बना देंगे और उसी उत्पाद को हम विदेशों में जा कर के बेचेंगे, तो फिर हमारे देश में धन संग्रह होगा। तो जब हम में क्षमता है कि हम अपने देश में अच्छे फर्नीचर बना सकते हैं, हम अपने देश में अच्छे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बना सकते हैं, तो फिर हम विदेशों से क्यों मंगाएं? हम विदेशी जूता पहनते हैं, विदेशी चश्मा पहनते हैं, विदेशी कपड़े पहनते हैं और रौब झाड़ते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, मेड इन अमेरिका है, या हमने लंदन से मंगाया है, हम रॉयल है। तो आप लंदन से मंगा करके रॉयल बनते हैं, आप रॉयल नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं। आप वही जूता भारत में बनाइए, वही फर्नीचर भारत में बनाइए, वही कोट पैंट आप भारत में बनाइए, उसका आप ब्रांडेड कीजिए, उसको रॉयल बताइए, उसको लंदन में बेच करके आइए। ये होता है समझदारी। और लंदन के जूते पहन करके आ गए, आई एम लंडनिस्ट, आई एम ब्रांडेड, आई एम रॉयल। यू फूल, आप फूल है, आप मूर्ख हैं। भारत के जूता को आप लंदन में ब्रांडेड करके बेचिए, उससे जो आप रुपया कमाते हैं, तो आप ईमानदार हैं, तो आप समझदार हैं, तो आप स्मार्ट हैं। तो यही होता है आत्मनिर्भरता, यही होता है स्वदेशीकरण। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता केवल पोस्टर चिपका देने से, तख्ती टांग लेने से, आंदोलन करने से, न्यूज़ चैनलों में बोलने से नहीं होता है। उसको आप अपने जीवन में कितना ला पाते हैं, इससे होता है। आज भी लोगों को यह बात सोचना चाहिए कि हम विदेशों में कोई चश्मा खरीद करके सोशल मीडिया में फ़ोटो डालते हैं कि यह लंदन का है, ब्रांडेड का है, लग्जरी है, इतने डॉलर में ख़रीदा है। उसी चीज़ को भारत में कोई कंपनी है चश्मा बनाता है, उसी चीज़ को आप सोशल मीडिया में बड़े गर्व के साथ डालिए कि यह भारत में मेड इन इंडिया चश्मा है, इसका इतना प्राइस है। और फिर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पर आप जा कर के इसका वीडियो डालिए और लोगों को दिखाइए कि भारत में ब्रांडेड चश्मे बनते हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। तभी हमारा उत्पाद विदेशों में चलेगा, नहीं तो हम अंधानुकरण करते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले विदेशों में, अमेरिका, यूरोप में कोई भी खोज आविष्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वह हमारे ही यहाँ के ग्रंथों को, शिक्षा को, ज्ञान को उठा करके ले गए, फिर अपने देश में उसका विस्तार किया, प्रचार किया, खोज आविष्कार किया और हमारा ही ज्ञान हमारे ऊपर थोपने लगे और हमसे ही मोटा माल कमाने लगे। तो हम स्मार्ट हुए, बुद्धिमान हुए, या हम उल्लू हुए, बेवकूफ़ हुए? तो आज समझने की आवश्यकता है कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता क्यों और कितना आवश्यक है।